आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। डाल्टनगंज के परिसदन भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि पूरे राज्य की सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार आदिवासी होने के बावजूद सबसे ज्यादा राज्य की आदिवासी परिवार ही उपेक्षित है। कहा सरकार के पास न तो स्पष्ट नीति है न ही विकास करने की सोच, सिर्फ सरकार लूटने का काम कर रही है, वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उद्योग चला रही है। कहा सरकार झारखंड को लूटखंड में तब्दील कर दिया है। दिव्यांग है, विधवा महिलाएं 5-5 महीना से उनको पेंशन नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रही है। लेकिन आज उग्रवाद फिर आज हम देख रहे हैं विभिन्न जिलों में अपनी गतिविधियां फिर बढ़ रही हैं। मैं लातेहार पुलिस और सीआरपी के जवान को बधाई देना चाहता हूं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 30 मार्च 2026 तक देश से उग्रवाद समाप्त हो। तो हमें आशा है कि सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए उग्रवाद समाप्ति की दिशा में प्राथमिकता उनकी सूची में रहेगी, क्योंकि राज्य की जनता का सुरक्षा किसी भी शासन का ये सर्वोपरि होता है। क्योंकि जनता सुरक्षित रहेगी तभी जो विकास के काम हो या जन कल्याण काम हो संभव होता है। दूसरा, जहाँ तक पलामू की बात, तो पलामू की जनता 5.25 साल से पूछ रही है सरकार से। 5 साल बीजेपी ने भी सरकार चलाई। पलामू में जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया और आप सब भी अवगत हो, मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं। क्योंकि 2014 में जब मैं पहली बार आया था तो मैंने लोग कार्यकर्ताओं से पूछा था कोई अगर हार्ट अटैक हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो बोला सर ले जाना पड़ता है हम लोग को रांची। और हमने जब सरकार बनी तो हमने तत्काल मेडिकल कॉलेज, ताकि हमारे पलामू के बच्चे बच्चियों को MBBS पढ़ने के लिए दूसरे राज्य ना जाए। जो आपने सबने देखा, हमारे समय शिलान्यास भी हुआ और हमारे समय उद्घाटन भी। आज वहाँ हमारे बच्चे MBBS पढ़ाई, लेकिन जितनी फैकल्टी में लेक्चरर प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए 5 साल में 1 भी नियुक्ति। किस तरह सरकार नौजवान के भविष्य के साथ हो रहा है। क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज, एक जमशेदपुर में हमने हॉस्पिटल बनाया था, उनका हजारीबाग पलामू, साथ ही साथ 4 जगह 500 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, उनका हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू। 5.25 साल सरकार को होने जा रहे हैं, आज तक वो मेडिकल हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो झारखंड में वर्तमान में सरकार चल रही है तो रिवर्स गियर है। और इस सरकार की प्राथमिकता विकास, इस सरकार की प्राथमिकता है लूट। ये जो झारखंड कोई लूटखंड, ये सरकार है, हर जगह लूट। CEO ऑफिस से लेकर CMO तक भ्रष्टाचार में डूबी। अब आज ही समाचार पत्र में मैंने पढ़ा एक ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग उद्योग खुला हुआ है सरकार का।
1 साल, सवा साल, 1.5 साल डीसी को आप तुरंत ट्रांसफर कर दे रहे हो। क्या ट्रांसफर में कोई मापदंड होनी चाहिए? कोई भी डीसी को मिनिमम 2.5 साल, 3 साल उस जिले में रहने देना चाहिए ताकि वो जिले को समझ सके और जिले का विकास पे। अब सवा साल, 1.5 साल नहीं हुआ, आप डीसी को ट्रांसफर कर दे रहे हो, वो भी 21 सेकेंड डीसी। तो 5.25 साल तक सरकार का रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार, घोटाले, गोलमाल। और इस सरकार को मैं मानता हूँ कि सरकार असहाय है, अच्छा मन, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। और इस सरकार को चला रहा सिंडिकेट, चाहे वो शराब सिंडिकेट हो, चाहे वो टोल सिंडिकेट हो, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे जमीन सिंडिकेट हो। 4 सिंडिकेट आज झारखंड में पूरी तरह हावी है और सरकार निष्क्रिय, सरकार असहाय, क्योंकि इनकी प्राथमिकता है पैसा, रुपया। अब राजधानी रांची, जहां मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सारा शासन बैठे, कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या नहीं। पलामू गढ़वा की बात तो हम छोड़ दें, जब राजधानी हमारा सुरक्षित नहीं, ये स्थिति झारखंड में है। और इस स्थिति को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जहाँ भी संघर्ष करना पड़े संघर्ष करेगी। और उस संघर्ष में रघुवर का दास को जहाँ भी लोग याद करेंगे, एक दास के तरह, एक सेवक के रूप में मैं जनता की सेवा के लिए उपस्थित। मुझे मेरे कहना था, राम ओझा जो लगे हुए हैं उसको सुने पलामू को लोग नाम दे दिए, पानी बाबा नाम दे दिए। हर जनता के कर्तव्य होनी चाहिए। हम वोट देते हैं, सिर्फ वोट दे के हमारा कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता। जिसको हम वोट दिए उसको काम करने के लिए मजबूर कर, ये भी जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और आने वाले समय में इस पलामू गढ़वा के हर विधानसभा से हम जनता की समस्या को सुनने के लिए सीधे चौपाल लगाकर जनता से सीधे कनेक्ट होने का काम, ताकि हमारी पलामू गढ़वा की गरीब जनता, खासकर जो आदिवासी क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है, वो क्षेत्र में, क्योंकि इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आज आदिवासी दलित समाज आज पिछड़ता जा रहा, गरीब और गरीब होते हैं। लोग को आशा था अबुआ राज, आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन आज चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, आज निराश। जनजाति समाज भी आक्रोश में है, दलित समाज भी आक्रोश में। 18 में हमने शराब नीति बनाई। 18-19 का टारगेट था रेवेन्यू कलेक्ट करना 1058 करोड़। उस नीति के कारण 18-19-20 में 2009 करोड़ रुपये डबल रेवेन्यू कलेक्ट। हमारी सरकार जाने के बाद माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार हुई, उसने 2000 में हमारी शराब नीति को बदलकर अपनी शराब नीति, फिर 2022 में फिर शराब नीति में संशोधन, और छत्तीसगढ़ की जो शराब नीति है उसी को कॉपी करके झारखंड में भी शराब नीति बनी। आपको ये भी याद होगा कि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अपने सत्तारूढ़ दल के विधायक, गठबंधन के मंत्री विधायक को सीएम हाउस बुलाकर छत्तीसगढ़ वेफेयर होटल में भेजने का काम किया था 22 अगस्त, और 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री को छोड़कर सारा मंत्री विधायक
मे फेयर होटल में था। पूरा लोडिंग कोडिंग्स का खर्चा झारखंड की जनता पूछता है क्या बघेल सरकार ने पेमेंट किया कि उस शराब माफिया जो भी जेल में डेबरा जो वहाँ के नगर पालिका के आपके चेयरमैन के भाई जो शराब माफिया है या फिर झारखंड सरकार की झारखंड की जनता पूछना चाहती है। साथ ही साथ तो मामला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सीबीआई को कर दिया, सीबीआई रेफर कर रही है। तो मैं सीबीआई से मांग है कि जो 32 विधायक छत्तीसगढ़ गए थे मे फेयर होटल में ठहरे थे 5 स्टार होटल में, तो 32 विधायक का खर्चा कौन दिया इसकी भी जांच क्या शराब माफिया ने दिया कि सरकार ने दिया, झारखंड सरकार कि छत्तीसगढ़ का दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पूछना चाहते हैं और आप लोग से मेरा अनुरोध होगा जब भी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उससे पूछो 50 से 60 साल तक आपने इस देश में शासन किया। और आपको और याद दिला दूँ जब हमारे आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हमारे बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में प्रश्न पूछा, कांग्रेस की सरकार का उत्तर था कि जाति जनगणना संभव नहीं। फिर दोहरा चरित्र कांग्रेस का क्यों? आदिवासी के नाम पर अब राजनीति खेलना बंद करो, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से जनाधार खत्म हो गई। तो अब ये कांग्रेसी आदिवासी के नाम पर कब तक राजनीति करते रहो? तो इसी कांग्रेस के कुशासन के कारण ही ना झारखंड अलग राज्य का डिमांड हुआ। अगर कांग्रेस अच्छी शासन दिया होता तो झारखंड अलग राज्य स्थापना क्यों होता? कांग्रेस के कारण। 5.25 साल हो गया, जो आपके हाथ में है, जो आदिवासी को अधिकार देना, वो अधिकार आप क्यों नहीं दे रहे? उतना सवाल ना कल इस पर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा सर, स्वास्थ्य आपकी अहम। लेकिन दवा की जो बात कर रहे हो, दवा का क्वालिटी भी नहीं है ना जी जी। और ये खाली पलामू का नहीं है, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई हुई। उसका बड़बोला मंत्री तो आप सुनते रहे। मैंने कहा ना, इस सरकार प्रचार और झूठ के पर चलने वाली सरकार के कारण आज जनता का मोह भंग इस सरकार से हो, चाहे वो हमारा बेरोजगार नौजवान हो। पिछले कितने नौकरी दी, वहाँ भी घोटाला, रोजगार में घोटाला, पेपर लीक। आलोचना नहीं करता हूँ, ऑलरेडी मामला चुनाव उसकी जांच करें, इसमें कोई राजनीति नहीं। जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए। आपको DAC एडवाइजरी कमेटी, तो आप एडवाइज ला के तब कैबिनेट में लाना चाहिए। आप पहले ही कैबिनेट में पास कर दिया है कि पूरा शेड्यूल एरिया में दारू दुकान खोलेंगे गाँव में। उसके बाद DAC के इसको मूर्ख बना रहा है। आज जनजाति समाज आंदोलन कर रहा है, सड़क उतर के ना, चाहे रांची हो चाहे चारवासा हो।